की छवि भी धूमिल होती है। उसके साथ साथ पुलिस के जो अधिकारी है उनकी भी छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा इस पूरे प्रकरण में जिस थाने के बाहर का ये पोस्टर है उस थानेदार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर थानेदार ये कह रहे हैं कि एक वीडियो उनके पास है जिसमें वो देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो थाने की पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्यों उनको नहीं रोका गया, क्यों उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों पुलिस ने हिला हवाली की कार्रवाई को लेकर, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जब 11 बजे जब बजट सत्र शुरू होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ये। बिल्कुल अब देखना होगा कि मेरठ के जो कप्तान ले लेते हैं। अतुल, आप मेरठ में मौजूद है, देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर। अगर पोस्टर लगता भी है, पहले सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा वहां पर थानेदार मौजूद है जिसने ये पोस्टर लगवाया। अब सवाल ये हो रहा है कि उसके होते हुए किसी भी पुलिस थाने के बाहर इस तरह का पोस्टर लगवाना खुद थाने पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा, आपके जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप अपने थाने की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जनता की सुरक्षा करेंगे? जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी जब आपके ही थाने के बाहर पोस्टर चस्पा करके आपराधिक तत्व चले जाते हैं, लेकिन आपको कानो कान खबर नहीं होती है। इतने घंटे बीत गए हैं, उतने घंटे के बाद जब अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, उसके बाद अब आप जांच की बात कर रहे हैं, संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, तमाम नाम ऐड ऑन कर रहे हैं। अतुल, देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि जिस समय पोस्टर लगता है उस समय पुलिस का कोई ध्यान नहीं रहता है। वहीं भीड़ में इकट्ठे हुए पुलिस जो इकट्ठे लोग हैं उनको समझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब थाने की दीवार पर ही पोस्टर लग सकता है तो क्षेत्र के अंदर, थाने के जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर क्या बवाल हो जाए उसका क्या पता चल सकता है। राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद एसपी सिटी की बात की जाए, एसएसपी की बात की जाए, सभी ने अपना बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लगातार अगर देखा जाए तो पुलिस पर सवालात खड़े होना शुरू हो गए कि थाने के दीवार पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का आना मना है, एक व्यक्ति लगा करके वहां चला जाता है और पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पहले भी कई मुकदमे हैं और लगातार अब भी और जो और मुकदमे हैं उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन आगे जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर थाने की बाहर दीवार पर पोस्टर लग जाता है, पुलिस को कानो कान पता नहीं रहता है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पुलिसकर्मी इस बात को नकारते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद पुलिसकर्मियों में हलचल मचती है और उसको लेकर के बयानबाजी शुरू होती है। तब उसके बाद में पुलिस अपना बयान जारी करती है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। लेकिन क्या मानते हैं कि साफ तौर पर देखा जाए कि बाहर पोस्टर लग चुका है। लोगों का कहना है कि जो थाना प्रभारी है वो भाजपा के लोगों से संतुष्ट नहीं है, भाजपा के लोग थाने में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं भाजपा के ही जो पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं उनका ही यही कहना है कि थाने में जो संत शरण जो इंस्पेक्टर है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम करने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं कोई कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालात खड़ा होना शुरू हो गए। ठीक है अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नीलेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सवाल अब प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये पोस्टर चस्पा हो रहे थे तब प्रशासन क्या कुछ कर रहा था।